विद्वान साथियों, नमस्कार। फाइट फॉर राइट के मंच के ऊपर आपका पुनः स्वागत। पिछले कुछ दिनों से आपके बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत अधीरता आप दर्शा रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी डेट कब लगेगी, कब एसएलपी वापस होगी। तो पिछले सप्ताह भी आपको बताया गया था कि जो ही डेट मेंशन होगी उस दिन आपकी पैरवी की जाएगी, हाजिर मिलेंगे जहाँ पे हाजिर मिलना होगा और बहुत जल्द वो डेट मेंशन हो जाएगी। चूँकि एक लीगल बिंदु है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का उक्त प्रकरण में स्टे दिया हुआ है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने जस्टिस की अदालत में इस फाइल को पेश होना होगा। जितना प्रयास करना था वो प्रयास हम कर चुके हैं कि जितना जल्दी एफिडेविट पेश करवा करके और एसएलपी वापसी का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, प्रशासनिक जो फैसला था, उसकी कॉपी वहाँ तक पहुँचे माननीय सुप्रीम कोर्ट तक, वो काम हो चुका है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे डेट मिलनी है, उस डेट को आप का ये जो प्रकरण है उसका निस्तारण हो जाएगा, आप जीत जाओगे और इससे ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है। फिर भी आप रोज़ाना इतने मैसेज आ रहे हैं कि हमारा क्या होगा क्या होगा। होना है वो एक दिन होगा, ज़्यादा कुछ इसमें बचा हुआ नहीं है। जो प्रयास थे वो किए जा चुके हैं। यथासमय आपको अवगत भी करवाया जाता है फाइट फॉर राइट की इस मंच के ऊपर, और कोई अवगत नहीं करवाएगा। न औरों के पास, महासंघ वालों के पास ये सूचनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि अपना ये निजी मामला है। फाइट फॉर राइट का ये निजी मामला है, निजी प्रयास है रीट 16 वेटिंग के लिए। और उसके बाद साइंस मैथ इससे रिलेटेड हो गया है। और साइंस मैथ के साथियों के भी बहुत सारे मैसेज पर्सनली आते हैं कि हमारा क्या होगा। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि पूरी तरीके से कोरिलेटेड मैटर है। जो ही एसएलपी अंग्रेजी विषय की वापस होगी, आपकी जो साइंस और मैथ की जो डीबी अपील हो रखी है वो वापस हो जाएगी। फिर भी किसी प्रकार की यदि उसमें आपको दुविधा नज़र आए तो ज़रूर अवगत कराएं इस मामले में आप लोग। तो बार बार आपके इतने कॉल और मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो अधीरता आप में होनी चाहिए। यथासमय आपको हर स्टेज से अवगत करवाया गया है। अब रोज़ाना ये कोई दुकान नहीं है कि इसमें, या फिर ये हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि रोज़ाना आपको अपडेट करते रहें। माननीय सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस है, यदि स्टे नहीं होता तो रजिस्ट्रार ऑफिस से आपकी एसएलपी वापस हो जाती। अब इसमें टेम्परेरी तौर पे स्टे मिला हुआ था, तो माननीय जज के सामने, जस्टिस के सामने मामला जाएगा और उसके बाद वापस हो जाएगा। अब रोज़ाना मेरे से पूछने से यदि आपकी एसएलपी वापस होती हो तो रोज़ाना मैं आपको अवगत करवाता रहूँगा, लेकिन ऐसा हकीकत में है नहीं। जो मिर्च मसाला लगा कर के जो लोग बातें करते हैं यूट्यूब पे, वो अपनी परंपरा नहीं रही है। सच्चाई से अवगत करवाना आपके लिए हम ये समझते हैं, जो सच्चाई से अवगत कराने की बातें हैं वो करते रहते हैं। अब रोज़ाना जितना हम बोलेंगे, हमारी ऑथेंटिसिटी अपने आप में पहचान है, कहीं ना कहीं हम झूठे पड़ेंगे, उसमें हमारी विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठेंगे, वो फिर संगति के लिए फलदायी नहीं रहेगा और संगति भी मजबूत नहीं रहेगी। इसलिए रोज़ाना बोलना और उसमें देर से देर फिर अपने आप को झूठा साबित करना ये हमारी परंपरा नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा बातें आगे बढ़ करके नहीं करूँगा। हाँ, जो प्रोसेस है वो 23 तारीख को जो ही लेटर लिखा गया था निदेशालय को, उसी समय से शुरू हो गया है। निदेशालय स्तर पर पोस्टेड की अलग से सूची बनाई जा रही है। पोस्टेड को हटाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी जाएगी और हमारा भी ये प्रयास है। बार बार हम मांग भी कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी से मिले तब भी, और सचिवालय में भी अवगत करवाया उच्च अधिकारियों को, निदेशालय स्तर पर भी डायरेक्टर महोदय को हमने अवगत करवाया कि जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं अलग अलग भर्तियों में जो लग चुके हैं, वो कम से कम इस वेटिंग की इस सूची में वापस ना आएँ, कहीं ना कहीं ये पोस्टें खाली ना रह जाएँ। इसके लिए पोस्टेड को हटाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और पोस्टेड हटेंगे, चाहे वो साइंस मैथ का मामला हो चाहे अंग्रेजी का मामला हो। पोस्टेड को हटा करके आपकी सूची आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें भरवाने का प्रयास रहेगा। फिर भी कहीं कोई कमी रहेगी तो उसको पुनः पूर्ति की जाएगी। उसकी भूले नहीं हैं इस संघर्ष को। किसी भी प्रकार की चिंतातुर होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी साथी को। पूरी तरीके से मामला संज्ञान में है और जो विद्वान साथी रेगुलर तौर पे संपर्क में हैं उनको अवगत भी करवा दिया गया है। फिर भी आपकी जो दुविधा है वो, आपको ये बोला गया था कि जुलाई में
ज्वाइनिंग की तरफ आपका ये प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो हमें उम्मीद है बहुत जल्दी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई पे आते ही निदेशालय स्तर पे जो आपकी ज्वाइनिंग और सूची की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। सूची लगभग प्रिपेयर हो रही है और ज्वाइनिंग के आदेश आपके निकल जाएंगे। सचिवालय आदेश करेगा निदेशालय को और उनकी कार्यपालना में आदेश आपके लिए हो जाएंगे। तो हमें अभी भी उम्मीद है कि जुलाई के इस महीने में आपका एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी आप भी उम्मीद रखें, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव मानसिकता के साथ हम यहाँ तक आए हैं। अभी भी पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं, किसी भी प्रकार के नकारात्मक बिंदु हमारे सामने नहीं हैं और यदि होता तो आपसे ज़रूर डिस्कस किया जाता। तो फाइट फॉर राइट का ये संघर्ष अपने आप में आपके परिणाम की ओर, परिणाम की परिणति आपको प्रदान करने की ओर बढ़ रहा है। बहुत जल्द जो थोड़ी बहुत प्रक्रिया पेंडिंग है, शेष रही हुई है, वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपके जो भी अलग अलग क्वेश्चन हैं वो कभी दोबारा जब भी मेरे को अवसर मिलेगा और फ्री होगा उसमें आपके अलग अलग प्रश्नों का जवाब दे दिया जाएगा। विशेषकर वेटिंग और ये SLP प्रकरण के ऊपर ज़्यादा सवाल थे, उसका संदेश आपको दे दिया गया है। फाइट फॉर राइट से जुड़े रहिए। फाइट फॉर राइट हर पीड़ित के साथ है, हर शोषित के साथ है और आपकी पीड़ा दूर हो, सच्चाई जीते, हमारा यही प्रयास है। क्योंकि मैं जितने संदेश आपको देना चाहता हूँ उससे ज़्यादा एक कॉल आ जाती हैं बीच में या मैसेज आ जाते हैं और दोपहर बाद इसके लिए थोड़ा टाइम मेरे को मिल पाता है या फिर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, तो बीच में किसी के मैसेज या कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत जल्द आपका ये जो संघर्ष है वो आपकी सफलता के रूप में आपके सामने होगा। विश्वास बनाए रखें, साथ बनाए रखें। बहुत बहुत आभार आपका।